हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम सन 2023 के लिए उर्दू की क्लास नंबर 5 में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सिफत और उसकी किस्मों को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी हल करेंगे। बीपीएससी के लिए लगातार क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर आप लोग ने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर देखिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मुफ्त में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि सिफत क्या होती है। सबसे पहले सिफत की तारीफ हम समझेंगे तो वह कलमा जिससे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई या कोई हालत जाहिर हो, उसे हम कहते हैं सिफत। ठीक है। वह इस्म जिसकी सिफत बयान की जाए, यानी जिसके बारे में सिफत बताता है, उसे हम कहते हैं मौसूफ। ठीक है ना। दो चीजें आप लोगों को याद रखना है, सिफत और मौसूफ। जैसे मैं कहूं अक्लमंद लड़का, तो ये जो अक्लमंद है ये सिफत है और लड़का जो है वो मौसूफ है। ठीक है। अक्लमंद ये लड़के की अच्छाई या बुराई है, तो इसको हम सिफत कहेंगे। और जिसके बारे में तारीफ या उसकी बुराई की जाए वो होता है मौसूफ। और भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे काला कौआ। ठीक है। तो कौआ कैसा है? काला। तो काला क्या हो गया? सिफत हो गई। ठीक है। और जो काला है किसके बारे में बता रहा है? कौवे के बारे में, तो कौवा मौसूफ हो गया। सफेद कपड़ा में सफेद सिफत, कपड़ा मौसूफ। शरीर बच्चा में शरीर सिफत और बच्चा मौसूफ। इस तरह से आपने देखा कि जिस किसी इस्म के बारे में कोई लफ्ज अच्छाई या बुराई या हालत को जाहिर करेगा वो सिफत होगा। ठीक है। और जो इस्म के बारे में बयान किया जाएगा वो मौसूफ होगा। ठीक है। तो सिफत और मौसूफ आपने जान लिया। अब हम बात करते हैं इसकी किस्मों की। तो सिफत की 5 किस्में हैं। पहला है सिफत जाती, जिसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। वह सिफत जो अपने मौसूफ में हमेशा शामिल रहती है, यानी यह वह सिफत है जिससे किसी शख्स या चीज की अंदरूनी हालत या कैफियत को जाहिर किया जाता है, वो सिफत जाती है। जैसे हरा, लाल, ठोस, होशियार, अक्लमंद, होनहार, मोटा, दुबला, साफ सुथरा, ये सब आपके सिफतें जाती हैं। अल्लाह के जो 99 नाम हैं वो भी सिफतें जाती ही हैं। सिफतें जाती को सिफत मुशब्बहा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। अब जो दूसरी सिफत की किस्म है वो है सिफत निस्बती, जिसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं अंग्रेजी में। वह सिफत जो किसी शख्स या किसी चीज का लगाव किसी दूसरे शख्स या किसी दूसरी जगह से जाहिर करे, उसे हम सिफत निस्बती कहते हैं। जैसे रामपुर का चाकू बहुत ही ज्यादा मशहूर है, यानी कि चाकू का लगाव रामपुर से है, तो रामपुरी चाकू ये आपका सिफत निस्बती हो गया। इसी तरह पेशावरी टोपी, कश्मीरी शाल, बंगाली रसगुल्ले, पाकिस्तानी टीम, अमरीकी डॉलर, बरतानवी लीडर, सुनहरी मस्जिद, नूरानी चेहरा, ये सभी सिफत निस्बती की मिसालें। ऐसे ही देहलवी, बरेलवी, ईसवी, पहाड़ी, देहाती वगैरह भी सिफत निस्बती हैं। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे टेबल बना के समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई इसमें रामपुर, ठीक है, तो उसका जो सिफत निस्बती बनेगा वो कैसे बनेगा? रामपुरी बनेगा। और किस लिए उसे सिफत निस्बती बनाया गया? किस इसम की वजह से? तो चाकू की वजह से। ठीक है। तो रामपुरी चाकू ये आपका सिफत निस्बती है। इसी तरह पेशावरी टोपी, कश्मीरी शाल, बंगाली रसगुल्ले, ये सब सिफत निस्बती के एग्जाम्पल्स हैं। अब अगली जो किस्म है सिफत की वो है सिफत अददी, जिसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं।
तो वह सिफत जिससे किसी इसम की तादाद मालूम हो या तरतीब के लिहाज से दर्जा शुमार मालूम हो, जैसे 4 लड़के, 2 कुर्सियाँ, कुछ लड़कियाँ, चौथा घर, थोड़े से रुपए, बहुत से दरख्त। तो ये सभी सिफ़त अददी की मिसालें। सिफ़त अददी की भी कई किस्में होती हैं, जिसमें सिफ़त अदद मामूली है, सिफ़त अददी तरतीबी है, और सिफ़त अददी इज़ाफ़ी है, और सिफ़त अददी कसरी है। ठीक है? जो सिफ़त अददी है इसकी भी 2 किस्में हैं, सिफ़त अददी मुअय्यन यानी जो फिक्स हो, और सिफ़त अददी गैर मुअय्यन। ठीक है? अब बात करते हैं चौथी किस्म की, जो है सिफ़त मिक़दारी, जिसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। तो वह सिफ़त जिससे किसी चीज़ की मिक़दार मालूम हो, उसे हम सिफ़त मिक़दारी कहते हैं। यह सिफ़त सिर्फ़ उन चीज़ों के लिए आती है जिनका शुमार न किया जा सके, बल्कि नाप-तोल या फिर मिक़दार में बताया जाए। जैसे 2 किलो आटा, अब 2 किलो आटा को आप गिन नहीं सकते ना, इसलिए ये सिफ़त मिक़दारी हो गया। इसी तरह 4 किलो घी, सेर भर चावल, मुट्ठी भर सरसों, गज भर कपड़ा, चुल्लू भर पानी, थोड़ा सा पानी, बहुत सा दूध, 3 लीटर दूध, ये सभी सिफ़त मिक़दारी की मिसाल हैं। सिफ़त मिक़दारी की भी 2 किस्में होती हैं, सिफ़त मिक़दार मुअय्यन और सिफ़त मिक़दारी गैर मुअय्यन। अब जो 5वीं किस्म है वो सिफ़त ज़मीरी है, जिसे हम डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो वह सिफ़त जो किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करे, जैसे यह किताब, तो ये जो है सिफ़त ज़मीरी हो गया। ठीक है? वह कलम, यह लड़का, वह आदमी, तो यह वह तन्हा आते हैं तो ज़मीर होते हैं, लेकिन अगर इस्म के साथ आते हैं तो ये ज़मीरे सिफ़त ज़मीरी हो जाते हैं। ठीक है? वह किताब, ये सिफ़त ज़मीरी है। यह आम, सिफ़त ज़मीरी है। ठीक है? अच्छा, सिफ़त और मुतअल्लिक़ फ़ेल का फ़र्क, यानी कि जो आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब में फ़र्क होता है, उसे समझते हैं। ठीक है? तो सिफ़त किसी इस्म की वज़ाहत करता है, जबकि मुतअल्लिक़ फ़ेल यानी कि जो एडवर्ब है, अक्सर इस्म फ़ेल की वज़ाहत करता है। जैसे बारिश लगातार होती रही, रात बहुत ओस पड़ी, कल तेजी से हवा चली, राशिद तेज दौड़ा, रज़ा तेज लिखता है। तो ये जो सभी मिसालें हैं, इसमें लगातार, बहुत, तेजी से, तेज, ये सभी मुतअल्लिक़ फ़ेल यानी कि एडवर्ब हैं। ठीक है? और जो ये सभी जो एडवर्ब हैं, लगातार, बहुत, तेजी से और तेज, ये जो एडवर्ब हैं मुतअल्लिक़ फ़ेल हैं, जो बिलतरतीब होती रही, पड़ी रही, चलती रही, दौड़ा, लिखता है, अफ़आल की वज़ाहत कर रहे हैं। तो ये आपने देखा एडवर्ब क्या होता है। ठीक है? जो किसी फ़ेल के बारे में बताए, वो एडवर्ब होता है, यानी कि जो वर्ब के बारे में बताए वो एडवर्ब होता है। अब कुछ सवालात कर लेते हैं। ये तो मैंने बता दिया सिफ़त की किस्में 5, सिफ़त ज़ाती, सिफ़त निस्बती, सिफ़त अददी, सिफ़त मिक़दारी और सिफ़त ज़मीरी। अब इससे रिलेटेड सवालात करते हैं। ज़ैल के किस जुमले में सिफ़त के अल्फाज नहीं है, पूछ रहा है। तो नाक बड़ा ज़हरीला साँप है। तो साँप की जो ख़ुसूसियत है वो है ज़हरीला, तो इस जुमले में ज़हरीला आपका सिफ़त है। ठीक है? तो ये तो आपका जवाब होगा नहीं। दिल्ली खूबसूरत शहर है, तो दिल्ली की ख़ुसूसियत है खूबसूरती। ठीक है? तो यहाँ पे भी सिफ़त का लफ्ज़ आ गया। आदमी आ रहे हैं, इसमें सिफ़त नहीं है, यानी कि हमारा जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। बर्फीली हवाएं, तो हवाएं की जो सिफ़त है वो बर्फीली है, तो इसमें भी सिफ़त है, तो हमारा जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। सिफ़त की कितनी किस्में अभी मैंने बताई, सिफ़त की 5 किस्में हैं। वह इसमें जो किसी चीज़ की सिफ़त बताए उसे क्या कहते हैं, तो आप सभी लोग अभी पढ़े हैं। सिफ़त कहते हैं किसी चीज़ की जो सिफ़त बताए, जो वो इस्म, उसे सिफ़त कहते हैं। दरअसल में सिफ़त निस्बती तलाश करें,
जो किसी जगह की वजह से, लगाव की वजह से, निस्बत की वजह से सिफ़त बनती है, वो सिफ़त निस्बती होती है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो 3 लड़के ये तो सिफ़त अददी हो गया, 5 शेरगी ये तो सिफ़त मिक़दारी हो गया, खूबसूरत परिंदा ये तो आपका सिफ़त ज़ाती हो गया। अब बचा कश्मीरी शाल, तो यहाँ पे कश्मीर से शाल का ताल्लुक, निस्बत, लगाव ज़ाहिर हो रहा है, तो कश्मीरी शाल आपका सिफ़त निस्बती हो गया। इसी तरह मलिहाबादी आम, इलाहाबादी अमरूद, ठीक है, बनारसी साड़ी, ये सब सिफ़त निस्बती की मिसालें हैं। ऊंचा दरख्त में ऊंचा क्या है? तो ऊंचा जो है ये आपका सिफ़त है, और दरख्त पूछ देता क्या है, तो दरख्त मौसूफ है, ठीक है। जिसके ज़रिए किसी चीज़ या शख्स की अंदरूनी हालत या कैफ़ियत ज़ाहिर हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सिफ़त ज़ाती कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जिस सिफ़त से गिनती या आदत ज़ाहिर हो, आसान सा सवाल है, उसे सिफ़त अददी कहते हैं। और जिस लफ्ज़ से किसी इस्म की सही मिक़दार मालूम न हो, उसे हम सिफ़त मिक़दारी गैर मुअय्यन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। यह लड़का, वह लड़की, वह किताब, इन मुरक्कबों में कौन सी सिफ़त है? तो यह, वह, तो ये सब आप जानते हैं, ये सब प्रोनाउन हैं, यानी कि ज़मीर हैं, और ये इस्म के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये सिफ़त ज़मीरी हो गए। यानी कि यह लड़का, वह लड़की, वह किताब, ये सभी सिफ़त ज़मीरी की मिसालें हैं। देहलवी, बरेलवी, अमेरिकी, बरतानवी, नूरानी वगैरह किस सिफ़त के तौर पर इस्तेमाल होती हैं? तो ये सिफ़त निस्बती के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। अक्लमंद तालिब इल्म, होशियार लड़की, इनमें सिफ़त की कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई है? तो इसमें सिफ़त ज़ाती इस्तेमाल हुई है। सिफ़त ज़ाती का एक और नाम मैंने बताया था, सिफ़त मुशब्बहा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। तो यहाँ पे हमने सिफ़त डिस्कस किया, उसकी किस्में बताई, कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी हमने हल किए। उम्मीद करते हैं कि ये जो सवालात हैं आप लोगों को पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और भी क्लासेस बीपीएससी के लिए लगातार इस चैनल पे इंशाअल्लाह आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।